अ, आज मैं एक बड़ी ही प्यारी सी आप बीती आपसे शेयर कर रही हूँ। एक छोटी सी कहानी कहानी नहीं कहेंगे, सच्ची घटना ही कहेंगे। पिछले दिनों मेरे घर में काम करने वाली बाई आई। उसका नाम है अ, सलमा, लेकिन उसे लोग प्यार से बानो भी कहते हैं। सलमा बानो नाम है उनका, लेकिन उसे बानो भी कहते हैं। मुझे बोली, आपा कल मैं नहीं आऊँगी काम पर, और कल मुझे ना देवी से मिलने जाना है। मैंने कहा, देवी से मिलने जाना है? क्यों? तुम तो देवी को मानती नहीं हो, तुम मुसलमान हो और तुम देवी की बात कर रही हो। आपा पता नहीं, आपको तो पता है मेरी सारी कहानी के बारे में, कि किस तरह से मेरा पति मुझे छोड़ के 4 बच्चों के साथ चला गया। यहाँ तक कि अपने माता-पिता को भी मेरे पास छोड़ गया, अपने अम्मी-अब्बा को भी मेरे पास छोड़ गया, और पूरे घर का ज़िम्मेदारी मेरे पर आ गई है। और मैं, आपको तो पता ही है कि कितनी परेशान हूँ, कितने घरों में काम करती हूँ। 3-3 बेटियाँ हैं, उनको पालना-पोसना, एक साथ में बेटा भी है जो बहुत छोटा है। उसको गए हुए 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, और कमबख़्त ने किसी और औरत के साथ घर बसा लिया, जो मेरी ही पड़ोसन थी, मेरी ही सहेली थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया आपा, उसके लिए बहुत दुआएँ माँगी, और अल्लाह से रो-रो कर दुआएँ माँगती थी कि या अल्लाह मेरा शौहर वापस आ जाए, ताकि अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी तो उठाए, अपने वालिदैन की तो ज़िम्मेदारी उठाए। लेकिन वो नहीं आया। पता नहीं क्यों पिछले दिनों दुर्गा पूजा थी और मैं बिल्डिंग से निकल रही थी, आप ही की बिल्डिंग से। नीचे तो आपको पता है ना, पंडाल लगता ही है। अपने जो पड़ोसी हैं दीदी, उनके यहाँ दुर्गा पूजा बैठती है। तो बस मैंने खड़े होके देवी से ये बोला कि तुम्हें देवी मानते हैं लोग, और तुम सबकी मुश्किलें दूर करती हो। क्या मेरा पति भी मुझे लौटा सकती हो, जिसका मैं 5-6 साल से इंतज़ार कर रही हूँ? और आपा, 1 हफ्ते में मेरा शौहर वापस आ गया, जो पिछले 5-6 साल से आ ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिशें की कि वो वापस आए, पर वो आया ही नहीं। अल्लाह से दिन-रात दुआएँ करती थी, पर वो नहीं आया। और पता नहीं क्यों मेरे दिल में ऐसा हुआ कि ये देवी, इसको देवी का रूप मानते हैं, औरत को देवी का रूप मानते हैं अ, हिंदुओं में, तो शायद ये देवी मेरी सुन ले, और उसने मेरी सुन ली। तो आज मैं देवी के ऊपर चुनरी चढ़ाने जा रही हूँ, और उसका शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जो बात हम पढ़े-लिखे लोग नहीं समझ रहे हैं, वो ये मासूम से घरों में काम करने वाली लोग समझ जाते हैं, कि मज़हब नहीं सिखाता है हमको कि हम एक-दूसरे के मज़हब के बारे में बुरा कहें। देने वाला तो ऊपर वाला ही है, और एक ही है। हम सभी मानते हैं, हम सभी की उसमें आस्था है, पर वो किस रूप में आपको देगा, वो भी वही जानता है। पर हमारी आस्था, बानो की आस्था तो देखिए, कि उसने देवी से माँगा और देवी ने उसको दे दिया। उसको ये लगता है कि देवी ने मुझे दिया। मैंने उससे पूछा, तो इसका मतलब अब तू देवी को मानेगी? बोले, अरे नहीं आपा, देवी तो एक ज़रिया बन गई, देने वाला तो ऊपर वाला ही है ना। देने वाले ने तो छप्पर फाड़ के दिया है, और आज वो आ गया है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है आपा। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? अब इस वक़्त मुझे नहीं, उसकी बेटियों को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो बड़ी हो रही हैं। और आपको तो पता है, एक अ, अकेली औरत को जवान बेटियों के साथ पालना-पोसना कितना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज लेट आऊँगी आपा, या नहीं आऊँगी, कल से आऊँगी काम पे, और मैं आज देवी को चुनरी चढ़ाने जा रही हूँ। तो ये होती है आस्था। हमेशा अपनी जो आस्था है ना, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। ये छोटी-सी सच्ची कहानी है, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। हम ऐसे लोगों के बीच में उठते-बैठते हैं, या ऐसे लोगों के सराउंडिंग्स हमारे साथ में होती हैं, जो सो कॉल्ड बड़े पढ़े-लिखे होते हैं, लेकिन शायद एक छोटी-सी बात नहीं समझते होंगे।
कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।